हाय गाइस, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज हम क्लास 10 आईसीसी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मशीन्स को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। यू डोंट नीड टू वरी, हम बेसिक से चालू करेंगे। अभी गड़बड़ क्या हो रहा है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज लाइट को दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में होता ही है जनरली। लाइट टॉपिक, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीन टॉपिक हाई वेटेज का है और हर बोर्ड्स के लिए ये तीन टॉपिक तो हाई वेटेज का है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, मशीन टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मशीन टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं। अभी निगलेक्ट करने से क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व नहीं कर पाते थे और बाद में मार्क्स खो देते हैं। जनरली देखा गया है बोर्ड एग्जाम्स में ये 3 से 4 मार्क तक का क्वेश्चन आता ही है हर बार, एवरी टाइम। ओके, पुली का क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। कभी कभार डेरिवेशन बिटवीन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी, या फिर कैलकुलेट करने बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, अभी तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो 5 से 7 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है, बल्ले बल्ले हो सकता है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक। अभी सिलेबस की बात करूं मैं, सिलेबस तो सिलेबस की बात करूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दो ही टॉपिक है वैसे तो, लीवर्स और पुलीज। इसी पे हम पढ़ाई करने वाले हैं। मैं थियरी लंबा नहीं खींचूंगा। आई विल एक्सप्लेन थियरी, जितना शॉर्ट हो सके उतने कम टाइम में पढ़ा दूंगा। प्लस मैं न्यूमेरिकल का पुराना वीडियो में कंबाइन करके अपलोड करूँगा, तो टाइम लगेगा। अभी रात को, अभी कितने बजे, शायद 1 बज रहे हैं, 1 बज के ऊपर हो गया। तो मैं कल सुबह मैं अपलोड करके एडिट करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ बाय इवनिंग या आफ्टरनून या रात तक कोई भी टाइम पे कल यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप फिर आराम से वॉच कर सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिनको जो टॉपिक देखना है वो देख सकते हो। अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहता है वो स्टार्ट कर सकते हो। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट है वैसे। एक रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक वीडियो देखने की कोशिश करो जितना हो सके तो। दूसरा, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करो भाई। मुझे फीडबैक चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई क्लास 10 के अलावा कोई और कोई दूसरा बच्चा या फिर कोई सीनियर कोई वीडियो देख रहा है, अगर उनको भी अगर मेरा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो आप लोग भी अच्छा फीडबैक दो यार प्लीज़। बस गाली मत देना। चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 मिनट 50 सेकेंड हो गया अब तक। चलो, मशीन का काम क्या है, मेक्स आवर टास्क ईजियर। बहुत टाइम बाद मैं थियरी थोड़ा लैपटॉप में ले रहा हूँ। ओके, तो हैंड राइटिंग के लिए माफ़ करना, मैथ्स के लिए तो फिर भी चलता है। हमारा टास्क आसान कर देता है। अभी मशीन मतलब ये मेरा पेन टैब जिससे मैं लिख के समझा रहा हूँ, ये जो लैपटॉप में जो है कैमरा, ये तो टूल्स है, हम लोग पता चले, कैलकुलेटर भी हो। लेकिन डे टू डे डेली एवरीडे सामान यूज़ करते हैं वो भी हमारे लिए मशीन्स है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बोलूँ मैं, दरवाज़ा, डोर। डोर भी हमारे लिए एक आसान मशीन है, क्योंकि हमें कम ताकत लगा के दरवाज़ा खुल पा रहा है, हम इजली ओपन कर पा रहे हैं डोर को। या फिर सीजर्स, आसान से कोई सामान काट सकते, पेपर्स काट सकते हैं। या प्लायर्स, या पार्क में जो खेलते हैं सी सॉ। या फिर और क्या हो सकता है, बोट। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं और, शुगर टोंग्स, हाँ लेमन क्रशर, लेमन स्क्वीज़र भी बोलते हैं कुछ लोग, SQUEEZER एक्सेट्रा। कई सारे सामान हो सकते हैं, बहुत सारे। अभी मशीन हम पढ़ क्यों रहे, पहले मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है। मशीन कम्स अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, फोर्स, एनर्जी, पावर। ये सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मशीन अप्लाई होने वाला है, कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। अभी मशीन हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो मशीन का मतलब क्या है, मेक्स अवर टास्क ईजियर, वो तो कॉमन डेफिनेशन है। बट एक्चुअली क्या है, ये सब जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मशीन्स। ओके, चलो, अब इसका पर्पस क्या है मशीन का, वो टेक्निकल भाषा में थोड़ा समझते हैं। अभी तो मैं जनरल बताया, पहले इंट्रोडक्शन है। मशीन क्या पर्पस, मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी मैं कुछ टर्म्स बोलूँगा, समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम आगे जाते जाएंगे। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर क्या, हमारा जो इनपुट फोर्स है वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमें थोड़ा कम ताकत लगाना पड़ रहा है और आउटपुट ज़्यादा ताकत का काम हो रहा है। लेट से कोई चीज़ को उठाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कोई हैवी वेट है, बट वो कम फोर्स में अगर हम लोग उठा पा रहे हैं तो क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई हो गया।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहेगा, एक हाइड्रोलिक जगह भी वही प्रिंसिपल है शायद, अरे याद टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रहा मुझे भी। आपको याद होगा अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा रहेगा, ये कोई फ्लूइड रहेगा इस तरह से, और हमने यहाँ पे कोई एफर्ट डाला छोटा सा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ मान ले बड़ा ऑब्जेक्ट है, कार है, चल ठीक है कार है, ये हमने थोड़ा सा फोर्स क्या लगा दिया, ये भारी चीज़ ऊपर उठ जाती है कम एफर्ट कम फोर्स में, यानी इनपुट फोर्स, ये इनपुट फोर्स का हम बोलते हैं एफर्ट। ये जो आउटपुट एक कार है जिस उसका कार का जो वेट है उसको बोलते हैं हम लोड बोलते हैं। और जो हमें फ्लूइड पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है, कार ऊपर उठ रहा है कम फोर्स में, ठीक है। तो ये हुआ फोर्स मल्टीप्लाई, हमारा फोर्स कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स कितना अभी की मात्रा मुझे नहीं पता भाई, बहुत टाइम हो गया, मल्टीप्लाई होता है, स्पीड मल्टीप्लाई, हमारा काम कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है, हमने कितने टाइम तक इनपुट डाला, आउटपुट आने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट का एक सिंपल एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है हमारे सिलेबस में और समझने के लिए भी ये आसान है। सिंगल फिक्स पुली, मान लिया हमने यहाँ पे कोई लोड है, लोड यानी चलो मैंने बकेट बाल्टी कुछ भी होता है, हमने यहाँ पे एफर्ट डाला खींचने के लिए, अभी मुझे पता कि कोई रस्सी से कोई सामान से ऊपर खींच रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो करना आसान है क्या, या फिर ये पुली का आसान है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अभी एफर्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये काम क्या आसान है, ये डिफिकल्ट है, आसान है, तो इसलिए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट काम आता है। अभी मैथमेटिकली कैसे समझेंगे फोर्स मल्टीप्लायर को, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज को एम डॉट ए से डिनोट करूंगा और वेलोसिटी को वी डॉट आर से, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और स्पीड मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों इज ऑलवेज लेस देन 1, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, दोनों 1 के बराबर आता है। इतना सही डेफिनेशन है। अभी पर्पस ऑफ मशीन पूछा तो ये तीनों याद रहने चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। आई होप समझ में आया होगा, मैं जितना सिंपल हो सके तो सिंपल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अभी कुछ टर्म से आपको समझ में आना चाहिए, एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, सिंपल को ईटा बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग मुझे नहीं पता भाई, चेक कर लेना। एफर्ट पहले क्या होता है, एफर्ट यानी इनपुट फोर्स, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, जैसे कोई सामान उठाना है, जैसे 5 किलो आटा आप उठा रहे हो, मम्मी ने बोला कि दुकान से 5 किलो आटा लेके आओ, अभी आटा उठा रहे हो आप, तो उठाने में आपको जितनी ताकत लगे, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनपुट फोर्स। और लोड क्या होता है, आउटपुट फोर्स, मतलब सामान का वेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं फोर्स नीड टू बी ओवरकम, ठीक है। इनपुट फोर्स यानी फोर्स तुम कितना अप्लाई कर रहे हो, आउटपुट फोर्स यानी जो सामान लोड पे, जो सामान उठा रहे हो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, या फोर्स जिसको हमें ओवरकम करना है। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एम डॉट ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। लोड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, एफर्ट को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, आप चाहो तो वेक्टर डाल सकते हो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है ना। चलो अभी वेलोसिटी रेशियो को वी डॉट आर से डिनोट करते हैं, क्या है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, कैपिटल ई, ठीक है। इनपुट में हमने कितना स्पीड लगाया और आउटपुट का कितना स्पीड में आ रहा है, उनका रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या, स्पीड है जिसका डायरेक्शन है, ओके। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो आई कैन से इट एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, बराबर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अभी लास्ट में बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दे। डेरिवेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। अगर 2019 के बोर्ड एग्जाम की बात करूँ ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टाइम पढ़ा था, उस पर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सेना बुक में है, अभी का पता नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट सी इट।
अभी बात करते हैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। पहले मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अभी आया कैसे, ठीक है, ये निकालना है क्या, हमें ये आंसर चाहिए, ये आंसर है हमारा। पहली बात, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। वर्क पावर इंजन में आपने पढ़ा रहेगा, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है ना। व्हाट इज वर्क, वर्क इज डिफाइंड, वर्क को हम डिनोट करते डब्ल्यू से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी वर्क आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में क्या है, लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इनपुट में क्या है, एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट किसका, एफर्ट का निकालेंगे, ठीक है। अभी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज तो ऐसे मिल गया, तो हम लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एल अपॉन डी ई, बराबर ना। थोड़ा जगह चाहिए भाई मेरे को। ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एल अपॉन डी ई। अभी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी 1 अपॉन वी आर कर दिया तो क्या होगा, 1 अपॉन क्या होता है, ये तो क्या डी एल अपॉन डी ई होता है, तो सब्स्टिट्यूट कर 1 अपॉन वी आर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए इंटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, एंड प्रूव। इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट करना डायरेक्टली। यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। लीवर के 3 टाइप्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। सिंपली एक याद रख लेना सीक्वेंस, एफ एल ई, फ्ली, काम आएगा। क्लास 1 लीवर में फलक्रम जो है, फलक्रम क्या होता है, फिक्स पॉइंट, इसको डिनोट एफ से करते हैं। लोड को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल, एफर्ट को कैपिटल ई से। फलक्रम बीच में आता है, लोड एक साइड होगा और एफर्ट एक साइड होगा, ठीक है। क्लास 2 लीवर में लोड बीच में आता है, फलक्रम एक साइड होगा, एफर्ट एक साइड होगा। क्लास 3 में एफर्ट बीच में होगा, एक साइड फलक्रम होगा, एक साइड लोड होगा। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आपको एक सीक्वेंस आप देखोगे, क्लास 1 में फलक्रम इज ऑलवेज इन बिटवीन, क्लास 2 में लोड इज ऑलवेज इन बिटवीन, क्लास 3 में एफर्ट इज ऑलवेज इन बिटवीन। सो मैंने बोला एफ याद करके रख लो, क्लास 1 मतलब फलक्रम बीच में, क्लास 2 मतलब लोड बीच में, क्लास 3 मतलब एफर्ट बीच में। देखो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी। लेट्स अंडरस्टैंड क्लास 1 लीवर। मैंने क्या बोला था, फलक्रम बीच में आता है, फलक्रम यानी फिक्स पॉइंट जो मूव नहीं कर सकता। एक तरफ लोड होगा, एक तरफ एफर्ट होगा, बराबर। अभी कुछ टर्म याद कर लेते हैं, आई विल, अभी नोट करो मैं जो बोल रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम इज कॉल्ड लोड आर्म, बराबर। हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम है और पॉइंट पी के रिस्पेक्ट पे हम लोग टॉर्क निकालेंगे, तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम एट एफ यानी फलक्रम, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके, इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बराबर। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है पहचानना है, ठीक है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ बोलते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अभी देखो फलक्रम में फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट। पेन को पकड़ो, देखो कंफ्यूजन होगा, मेरा लेफ्ट आपका राइट भी हो सकता है, राइट दिखेगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए काम करो, आप लोग पेन पकड़ो हाथ में। क्लॉकवाइज मतलब काटा जो है 12 से आगे जा रहा है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 से पीछे जा रहा है। समझने की, विजुअलाइज करने की कोशिश करो।
अभी मान लीजिए फॉर बीच में मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, एफर्ट का ऊपर से नीचे जा रहा है, एफर्ट में ऐसे डाल रहा हूँ नीचे की तरफ, तो क्या है, कैसे जा रहा है, 12 से आगे जा रहा है कांटा, तो क्लॉकवाइज हो गया ये। तो क्या होगा क्लॉकवाइज में, मैं येलो से यूज करता हूँ, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं लोड। अभी लोड है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अभी क्या 12 से पीछे जा रहा है कांटा, तो क्या हुआ, लोड इंटू लोड आर्म। ओके बराबर। अभी डायग्राम की जरूरत है क्या आपको? नहीं, जरूरत तो नहीं है अभी सर, बता दीजिए क्या है। Now look at it. Effort into effort arm is equal to load into load arm. अभी मैंने effort को इस तरफ लेके आया, तो load upon effort is equal to effort arm upon load arm. और mechanical advantage क्या है, load upon effort. So I can say mechanical advantage is effort arm upon load arm. Derivation prove हो गया। पूछते नहीं है, पूछ लिया तो आप बता सकते हो from concept, from chapter, first chapter course। बहुत टाइम बाद फिजिक्स को हाथ में उठाया है, आप लोग ज़्यादा फीडबैक देना कि सही है क्या, थोड़ा क्या इम्प्रूव कर सकते हो। पहले शुरू में पेपर से बनाता था, अभी जो क्लब करूँगा ना मैं न्यूमेरिकल का वीडियो कंबाइन करूँगा, तो आप देख लोगे पुराना हो गया कैसे बनाया था मैंने, मेहनत की है उसमें भी। अभी क्या हो सकता है कि एफर्ट आर्म का डिस्टेंस जो है लोड आर्म से बड़ा हो, तब उसमें क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है मतलब फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब जितना इनपुट फोर्स लगा, कितना कम ताकत लगा, हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं, कम ताकत लगा के हम लोग ज़्यादा ताकत वाला काम कर पा रहे हैं। ओके, तो फोर्स मल्टीप्लायर में आ जाता है। अब एग्जाम्पल्स में देखेंगे आगे। अभी एफर्ट आर्म का डिस्टेंस लोड आर्म से कम होगा, लोड आर्म का डिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या कर सकता है वो, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका काम क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर। और शुरू में ही बताया ये सब। अभी कभी कभार क्या हो सकता है, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आइडियल केस है, आइडियल केस वाला। जनरली मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है, सच बताओ तो एफिशिएंसी में बताना चाहिए था मुझे। देखो कोई भी एक मशीन बनाते हैं ना, तो उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स होता है, कितने स्पीड पे काम इनपुट डालना पड़ रहा है, कितने स्पीड में आउटपुट दिख रहा है, वो मशीन की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, वो फिक्स होता है। बट एफिशिएंसी अलग हो जाती है, एफिशिएंसी अलग हो रहा है मतलब मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट फिक्स। आइडियल केस का 1 ही आता है। ठीक है, मशीन बनाते हैं, फिर फॉर्मूला के हिसाब से जो वैल्यू आता है। अभी वेरी क्यों करता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। आइडियल एंड प्रैक्टिकल मशीन्स के कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी वेरी करने का कारण है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे पुलिस का एग्जांपल है, पुलिस में हम लोग मास्टर्स पुलिस समझते हैं, स्ट्रिंग को भी हम लोग मास्टर्स सिस्टम करते हैं, हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, और ये सारे फैक्टर्स को हटा देते हैं, हम लोग आइडियल केस में सब देखते नहीं। 11th एंड 12th के फिजिक्स में भी हम लोग आइडियल केस ही ज़्यादा अज्यूम करते हैं। बहुत ज्ञान की बातें हो गई जहाँ। चलो सीजर और प्लायर, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि बीच वाला जो फिक्स पॉइंट है इसको फल्क्रम बोलते हैं, जो नॉन मूवेबल है, ये फल्क्रम है, एफ से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए सीजर है, सीजर से हम लोग ये पेपर काट रहे हैं, चलो इसे पेपर को काट रहे हैं, तो पेपर क्या हुआ, लोड हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम इज लोड आर्म। तो डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हाथ हाथ पे उंगली डाल के हम फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या हुआ, एफर्ट है, तो क्या हुआ, ये एफर्ट आर्म है। नाउ सीजर्स में क्या होता है, सीजर में ब्लेड का डिस्टेंस बड़ा होता है, तो मतलब सीजर्स में क्या होता है, लोड आर्म ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लेस देन 1 है, तो क्या हुआ, ये स्पीड मल्टीप्लायर। ओके, अभी सेकंड, अभी प्लायर है। अभी प्लायर में आप देखोगे, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं प्लायर जनरली, लाइक मेटल शीट्स, वायर, या फिर कभी कभार वायर काटने के लिए यूज़ होता है। मेरे अगर इलेक्ट्रिशियन बहुत यूज़ करते हैं जनरली, या चलो मेटल शीट ऐसे कर लेते हैं, मेटल शीट को काटने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो लोड हुआ, तो लोड एंड फकिंग का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। दिख नहीं रहा है शायद, काम करते हैं, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं, शीट को काटने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फल्क्रम है बीच में। ये क्या हुआ, लोड आर्म, ये क्या हुआ, एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे क्या है, एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म है,
मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे सीजर क्या काम कर रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, और प्लायर क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है। अभी क्रो बार कैसे क्लास में लीवर है, क्रो बार फॉलक्रम, ये फिक्स पॉइंट इधर है, ये क्या है, लोड है, और ये क्या है, एफर्ट है जो आदमी लगा रहा है, ठीक है। और भी कई एग्जांपल, सीसॉ भी एग्जांपल में आ जाता है क्लास में लीवर में। देखो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप सेलिना बुक में जितने एग्जांपल सब कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, अगर आपको फॉलक्रम लोड एफर्ट इसका पोजीशन आपको मेंशन किया है एग्जाम में, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा, आपका काम आसान है। नहीं दिया तो कभी कभार मिस्टेक हो जाता है कि हमको फॉलक्रम का पोजीशन, लोड और एफर्ट का पोजीशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मिस्टेक हो सकती है। तो अवॉइड करने के लिए एक बार देख लो, क्योंकि अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, क्लास 1 और क्लास 2 लेवल में बोर्ड दिया है, बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड ऐसा एग्जांपल में फोटो ला के रखा है सेना बुक में, 2019 और 2021 के सेना बुक में, अभी का पता नहीं लेटेस्ट, बस उसमें बस चेंज करके एफर्ट का पोजीशन और फॉलक्रम का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है शायद, आप लोग देख लो। तो नुकसान हो सकता है ना भाई, अगर अगर हमने बराबर से आइडेंटिफाई नहीं किया, इसके गो थ्रू करोगे तो क्या है, एग्जाम में आपको पता रहेगा कि पोजीशन यही है, तो फिर आप मिस्टेक कम करोगे, मिस्टेक होगा तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगा। चलो नाउ लेट्स स्पीक अबाउट क्लास 2 लीवर। क्लास 2 में क्या होता है, एफ एल ई में सेकेंड लोड, लोड बीच में आता है, एक जगह फॉलक्रम आता है, एक जगह एफर्ट आता है। अभी मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फॉलक्रम इज लोड आर्म, द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फॉलक्रम इज एफर्ट आर्म। कॉमन सेंस है, देख के दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम बना के दिख रहा है, एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये क्या काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर, समझ लो। ये देखो कॉमन एग्जांपल है, लेमन स्क्वीजर, कुछ लोग लेमन क्रशर बोलते हैं, बट स्क्वीजर इंटरनेट पे डाला तभी दिख रहा है, ठीक है। कौन सा कलर यूज़ करो, ब्लू यूज़ करो क्या, दिख रहा है। अभी लेमन है, लेमन जो यहाँ पे डाला है ये लोड होता है, दिखने रहा है, चलो रेड यूज़ कर लेते हैं, रेड से आ रहा है, रेड से भी नहीं दिख रहा है, येलो यूज़ कर लेते चलो। अभी जो लेमन इसके अंदर डाला है, तो ये क्या है, लोड इधर, हाथ इधर है, तो एफर्ट इधर डाल रहे हैं, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये फॉलक्रम है, ये आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि फॉलक्रम कहाँ होगा, लोड कहाँ होगा, और एफर्ट कहाँ होगा। फॉलक्रम यानी फिक्स पॉइंट, लोड यानी जिसमें हमें फोर्स, जो आउटपुट है जहाँ पे फोर्स हमें डालना है, और एफर्ट हम जो इनपुट डाल रहे हैं, हमारा इनपुट, और किस पे, लोड यानी किस पे आउटपुट चाहिए, और फॉलक्रम यानी फिक्स पोजिशन। ये बॉटल ओपनर, ये बॉटल ओपनर थोड़ा ट्रिकी होता है, ये तो एफर्ट है तो देख के पता लग रहा है कि हाथ दिख रहा है। लोड, ये फिक्स पॉइंट क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, रेड कलर से करते हैं, अरे यार हाँ, फिक्स पॉइंट इसको बोलते हैं हम फॉलक्रम। ओके क्या हो रहा है, डॉट तो नहीं बना, स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, इसके ये क्या है, फॉलक्रम, एफर्ट, और लोड क्या ढक्कन के एंड पे लग रहा है, तो ढक्कन के एंड को मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये क्या हुआ, लोड, ठीक है। और ये व्हील बैरो, ये क्या बोलते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं तो सामान उठाने के लिए काम करते हैं, क्लियरली दिख रहा है ये लोड है, लोड यानी किस पे डालना है, और फॉलक्रम ये है, ये क्या हो रहा है, इसको फॉलक्रम बोलते हैं, एफ से जो फॉलक्रम वेक्टर नहीं है भाई, लोड और एफर्ट वेक्टर है, और लोड क्या है, यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ पे एफर्ट आ गया, रेड से दिखा देता हूँ, ये एफर्ट है, ये लोड है, और ये फॉलक्रम है, व्हील वाला जो पार्ट है फॉलक्रम, फिक्स पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस क्लास 3 डिलीवर। क्लास 3 डिलीवर, क्लास 3 में क्या है, एफर्ट बीच में आता है, फॉलक्रम एक तरफ, लोड एक तरफ। ना आपको पता रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फॉलक्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फॉलक्रम इज कॉल्ड लोड आर्म। अभी दिख रहा है क्लियरली, एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म,
और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो मतलब क्या हुआ? ये स्पीड मल्टीप्लायर, मतलब हमें आउटपुट जल्दी मिल रहा है। ठीक है, लेट्स सी एन ओवरव्यू। अभी जिनका मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बोला ग्रेटर देन 1 है, तो हमने उसको क्या बोला? फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो उसको क्या है? मैकेनिकल का फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट। तो मतलब लोड ज़्यादा है, एफर्ट कम है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है उसका? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मतलब एफर्ट आर्म ज़्यादा है, लोड आर्म कम है। एफर्ट आर्म मतलब डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मतलब क्या हुआ? स्लो प्रोसेस है, आउटपुट हमें स्लो कम टाइम पे मिलेगा। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर है बट स्लो है। और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो क्या हुआ? ये स्पीड मल्टीप्लायर है। ठीक है, बट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट। लेस देन 1 है मतलब एफर्ट ज़्यादा है, लोड कम है। एफर्ट ज़्यादा है तो हमें फोर्स इनपुट कितना लाना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? लास्ट का एग्जांपल शुगर टॉन्ग। या फिर ये दिख के मेरे को चिमटा की याद आ रही है। किचन में चिमटा यूज़ करते हैं ना रोटी को बदलने के लिए, आग में या फिर तवे पे रोटी पकाते हैं। मम्मी का तो अलग टैलेंट है, वो रोटी ऐसे गर्म तवे में रहती है, हाथ से ही पलट देती है। हमसे नहीं हो पाएगा यार, तो वो चिमटे की जरूरत पड़ती है। आग में ऐसे रोटी एक तरफ करो फिर दूसरी तरफ करो। ठीक है, अभी क्लास 3 में क्या होता है? एफर्ट बीच में आता है, एक तरफ फलक्रम आता है, एक तरफ लोड आता है, बराबर। एफर्ट बीच में फिक्स है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये शुगर क्यूब या आइस क्यूब जो भी, ये क्या है? लोड है। ये हाथ जहाँ पे, इसको हम एफर्ट बोल देते हैं, फलक्रम किधर गया? मिस्टेक यही कर देते हैं ना बच्चे। अरे भाई, एक्चुअली में जब चिमटा जब पकड़ते हैं हम लोग, तो बीच में हम एफर्ट डालते हैं, यहाँ पे नहीं डालते ना। ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फलक्रम। यहाँ पे हम शुगर क्यूब जो भी डाल रहे हैं, तो इसको यहाँ क्या हुआ? लोड। और एफर्ट क्या हुआ? इधर बीच में एफर्ट। ठीक है, हम बीच में यहाँ पे एफर्ट डालते हैं। इसलिए सामान कौन सा, देखो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कौन सा टूल कौन सी लीवर में बिलोंग करता है, वो आपको और भी देखना पड़ेगा टू गेट एन आइडिया। सेकंड, आपको एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा कि आप वो फोर्स कहाँ डाल रहे हैं, एफर्ट कहाँ लग रहा है, फलक्रम कौन सा है। वेरी कर सकता है भाई। एग्जांपल मैंने बोर्ड का भी बताया था मैंने, कि सेना बुक में एक एग्जांपल है जो बोर्ड को एप्लीकेशन एक क्लास 1 लीवर में भी डाला है, क्लास 3 लीवर में भी डाला है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए मैं बोला एक बार कवर करके देख लो तो आइडिया मिल जाएगा। देखो इधर मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कर भी सकते कुछ लोग समझे कि मैंने एफर्ट इधर डाला है, बट एफर्ट चिमटा में इधर बीच में डालते हैं। और दोनों चिमटे को जोड़ के कौन रखा है? फलक्रम फिक्स है, मूवेबल नहीं है। ये वाला पार्टी मूवेबल है जहाँ पे लोड है, समझे? सिंगल फिक्स पुली, जिसका एप्लीकेशन मैंने शुरू में बताया था, क्या था? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों इक्वल टू 1 होता है। कैसे आया देखते हैं। सी फॉर मुझे माफ़ कर देना डायग्राम के लिए, क्योंकि आपको भी एग्जाम में बना के देखना है। ठीक है, यू कांट स्किप इट, हाथ से ही बनाना है, तो प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा। देखो एकदम सुंदर बनाओ, जो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस देख के समझ में आना चाहिए। लोड यानी कुछ भी हो सकता है, बकेट, बाल्टी या फिर इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एफर्ट अप्लाई किया। कौन सा कलर यूज़ करो अभी? चलो येलो यूज़ कर लेते हैं। लोड के ऑपोजिट टेंशन। टेंशन टेंशन फोर्स है जो अवे फ्रॉम ए पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट से दूर भागता है ये फोर्स। ठीक है, रोप में लोड क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटी। ठीक है, अब उसको ये बैलेंस करने के लिए, और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन लॉज में पढ़ा है। तो टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है, एफर्ट जो नीचे की तरफ लगा उसको बैलेंस करने की टेंशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में या फिर जो भी बोलो, फोर्स बैलेंस करने के लिए अभी एफर्ट किसके बराबर है? एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। लोड भी टेंशन के बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। लोड है टी, एफर्ट भी टी है, दोनों कैंसिल हो गए तो बचा कितना? 1 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? 1 हो गया। और वेलोसिटी रेशियो जो फिक्स होता है हर बार, फिक्स्ड है।
ए इसका 1 होता है, बराबर। क्यों? अरे मान ली लोड अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ तो एफर्ट भी x डिस्टेंस नीचे आ गया। वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सर तो वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो सब दोनों का सेम है, दोनों एक ही टाइम में मूव कर रहे हैं, तो टाइम टाइम तो कट गया, तो पता क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, फिक्स वन है। अभी ये कब होता है? जब ये आइडियल केस है, आइडियल मशीन जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं, कुछ भी नहीं है, आइडियल मशीन है। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है? एफिशिएंसी ना 100% नहीं होता है, ये 100% है। चलो मान लिया क्वेश्चन दे दिया मैंने, जगह जगह चाहिए था ये। चलो मैंने बोला कोई मशीन की एफिशिएंसी है 80% है, नॉट 100%, 80%, मतलब इनपुट अगर 100 है तो आउटपुट 80 देगा, कह सकते हैं। तो अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज वेरी करता है, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर ए गिवन मशीन। ठीक है, ये मैंने कहीं लिख के नहीं रखा, मैंने बीच बीच में बोला है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। 80/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो तो 1 है, तो कितना हुआ? 0.8। समझे कि नहीं समझे? सिंगल मूवेबल पुली, चलो देख लेते हैं इसको। मूवेबल मतलब जो फिक्स नहीं है, जैसे हाँ पुली है, यहाँ पे लोड नीचे है, ऊपर एफर्ट है, ठीक है, एफर्ट को बैलेंस करने के लिए टेंशन है, और पुली से आगे जा रहा है टेंशन, रोप से बैलेंस करने के लिए। लोड का नीचे की तरफ है, तो एफर्ट किसके बराबर हुआ? एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन। लोड किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ? लोड अपॉन एफर्ट, तो मतलब 2T/T दैट इज इक्वल टू 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। अभी वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, मैं आइडियल केस लिए निकाल रहा हूँ, पता है क्या? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। चलो थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, मान ले मैंने लोड को, यानी पुली है, पुली को थोड़ा एक्स डिस्टेंस ऊपर कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या अज्यूम किया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज एक्स, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या हुआ? 2x। सर 2x कैसे आया? अरे भाई थोड़ा समझने की कोशिश कर, थोड़ा एक रेफरेंस डायग्राम दे देते हैं। एक्चुअली में ऐसा था, मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, अभी ऊपर हो गया ना, थोड़ा खींचा, तो अभी x डिस्टेंस ऊपर हुआ है, पर रस्सी x डिस्टेंस इधर भी मूव हुई है, ये साइड भी मूव हुआ है, ये साइड भी मूव हुआ है ना, तो कितना डिस्टेंस, कितना रस्सी कितना डिस्टेंस मूव हुआ है? 2x डिस्टेंस। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x/x, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2। वेलोसिटी रेशियो 2 आया, मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आया, आइडियल केस के लिए। अभी बहुत लोगों का दिमाग में आएगा, सर मुझसे इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें? डू वन थिंग, remember this formula, velocity ratio is equal to 2 raised to n, where n is number of movable pulleys। ज़्यादा टेंशन मत लो, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीस याद रखो। यहाँ पे ना मूवेबल पुली कितना? एक ही है, तो n अगर 1 डाला तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? 2 आ जाएगा, बस शांति। चलो फिक्स प्लस मूवेबल का क्वेश्चन है। फिक्स है जो बंधा हुआ है, और मूवेबल थोड़ा फ्रीडम है जिसको। यहाँ पे कुछ एक लोड है, यहाँ पे एफर्ट हमने डाला है नीचे की तरफ। डायग्राम थोड़ा बता सा है, माफ़ कर लेना उसके लिए। एफर्ट किसके बराबर? टेंशन, एक ही धागा है तो टेंशन चेंज नहीं होगा, एक ही धागा यूज किया। लोड को बैलेंस करने के लिए टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, 2T। तो यहाँ पे लोड क्या है? 2T है, एफर्ट क्या है? T है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड अपॉन एफर्ट है, तो 2T/T, T कैंसिल हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज वापस इधर आ रहा है 2। अभी फिक्स प्लस मूवेबल यूज ही क्यों किया है? वेलोसिटी में कुछ फर्क है क्या? ये आइडियल केस है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। अगर आइडियल नहीं प्रैक्टिकल बोला है तो एफिशिएंसी गिवन होना चाहिए, तो एफिशिएंसी टू वेलोसिटी रेशियो कर दो, मिल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स होता है, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी वही है, सेम 2 raised to n है। n नंबर ऑफ मूवेबल पुली, कितना है मूवेबल? एक ही है,
इधर n का वैल्यू 1 है तो 2 की पावर n, तो मगर 2 क्या है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो यूज़ क्यों किया है? फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है? एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पिछले में प्रॉब्लम क्या था, हम ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में उठा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी के अलॉन्ग पुश खींच रहे हैं, तो काम आसान हो गया। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक है, थोड़ा समझने लायक तो रखा है मैंने, तो समझते हैं। देखो इसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला तो फिक्स है, 2:n, वेयर n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस इज इक्वल टू n। कितने नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, फिक्स तो एक ही है, 3 मूवेबल है, तो n इधर क्या है, 3 है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ, 2 का क्यूब, 2�3, दैट इज इक्वल टू 8, बराबर। अभी मान ले प्रैक्टिकल मशीन बोल दिया, एफिशिएंसी हमें दिया गया, लेट्स से इफ एफिशिएंसी लेट्स से अगर 80% दिया गया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं आराम से, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। बट अगर आइडियल केस है, हमें एफिशिएंसी नहीं दिया है, तो कैसे निकलेंगे? यहाँ पे अलग अलग थ्रेड्स यूज किए, सेम थ्रेड नहीं है, मतलब सेम रस्सी नहीं, रोप नहीं है। चलो समझते हैं, ओके रेड कलर यूज करें क्या? एफर्ट किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो एफर्ट क्या हुआ, टी के बराबर है। इन लोड नीचे की तरफ है, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लोड किसी चलो T1 के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ T1, तो लोड क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ T1 के बराबर है। अभी T1 किसके बराबर है, T1 को अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, T2, तो T1 क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ T2। अभी T2 क्या है, यहाँ पे अलग फोर्स रहेगा, T3 किसके बराबर है, T3 और T दोनों सेम थ्रेड है, तो T3 इधर आ गया, तो T3 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ T2, नहीं गलत बोल दिया, T2 है 2 टाइम्स ऑफ 3 फोर्स बैलेंस करना है। अभी सब्स्टिट्यूट करते जाए एक दूसरे से, अभी T2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, तो T1 क्या हुआ, 4 टाइम्स ऑफ T3, वापस फिर इधर जा, लोड क्या हुआ, 8 टाइम्स ऑफ T3 किसके बराबर है, T के, तो लोड क्या हुआ, 8 टाइम्स ऑफ T, और एफर्ट किसके बराबर है, T के, तो बाकी सारे स्टेप्स को भी उड़ा दे, हटा दे, थोड़ा लेंथी है बट फोर्स को बैलेंस करना है। अभी मैकेनिकल एडवांटेज निकाल, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, 8T अपॉन टी कट गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, 8 के बराबर है। समझे कि नहीं समझे? लॉक एंड टैकल सिस्टम हाईली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हम जाएंगे, मेरे पुराने वीडियो में मर्ज कर दूंगा, आप एंजॉय करके देख सकते हो, ठीक है। सॉल्व भी करना, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके, नहीं हुआ तो आप सोल्यूशन देख सकते हो। लॉक एंड टैकल सिस्टम, देखो मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरा वो पुराना वीडियो देखो, या फिर मैं जो मर्ज कर रहा हूँ कंप्लीट करके देखना, क्योंकि उसमें मैंने लीवर्स के क्वेश्चन भी कवर किए थे। प्रीवियस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसमें आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप वाला, पुलिस ब्लॉक एंड टैकल या कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, ये तीन ही ज़्यादा आ रहे हैं, लीवर को न्यूमेरिकल्स बहुत कम यूज़ किए। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 3 पुली, 4 पुली और 5 पुली के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट ज़्यादा भी आ गए, 6-7 भी आ गए ना, तो आप बना सकते हो। एक कंडीशन याद रखना, नंबर ऑफ पुलीज इन अपर पार्ट, अपर ब्लॉक या पार्ट, ब्लॉक मतलब क्या, जो फिक्स्ड है, टैकल मतलब क्या, मूवेबल, मैं पार्ट बोल देता हूँ सेफ्टी के। नंबर ऑफ पुलिस इन अपर पार्ट is always greater than or equal to number of pulleys in lower part। अपर पार्ट में और लोअर पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए, अपर बॉल वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, या फिर 1 ग्रेटर देन नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक, मतलब अगर लेट से 3 ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है 3 पुली का, तो ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 1 होना चाहिए। 4 मतलब इवन है, तो मतलब ऊपर भी 2 नीचे भी 2। 5 बोला है तो ऊपर 3 नीचे 2, नीचे से 1 ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ठीक है।
देखो कॉमन सेंस की बात है, क्यों? अगर नंबर ऑफ पोजीशन लोअर ब्लॉक ज़्यादा है, ऊपर का वेट कम है, तो टूट के गिर ही जाएगा, लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलो 3 मतलब बना के देखते हैं। 2 ऊपर, 1 नीचे, यहाँ पे आएगा लोड, यहाँ से रस्सी निकलेगी, चालू होगी, चालू होगी, ऐसी जाएंगे, ऐसी जाएंगे, अभी कौन से ऊपर वाले ऊपर लगाना है, नीचे वाले को बैलेंस कौन सा करेगा? अभी मैं ऊपर लगाऊंगा तो बैलेंस होगा क्या? नीचे लगा दे, बैलेंस हो जाएगा। ऊपर और नीचे करेक्ट कौन सा कर रहा है, देख के पहचान जाओगे। अभी फोर्स बैलेंस करना है, एफर्ट उसको बैलेंस करेगा टेंशन। अभी लोड नीचे की तरफ है, उसको बैलेंस करेगा टेंशन, टेंशन। ये हुक से भी आगे जा रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन, ये टेंशन है भाई, प्लस नहीं है। तो लोड क्या हुआ, 3T के बराबर है, 3 बार टेंशन ऐड हो रहा है। एफर्ट क्या है, एक ही टी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट दैट इज इक्वल टू 3। आइडियल केस है, मैं आइडियल केस को कंसिडर कर रहा हूँ। मैं आई एम अज्यूमिंग पूरी टू बी मासलेस, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज फिक्स है, फिक्स वेलोसिटी तो हर चीज़ मशीन भी फिक्स है, बट यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला एन है। एन क्या है, ईटा नहीं भाई, एन है। एन इज नंबर ऑफ पुलिस। वहाँ पे क्या था फिक्स है मूवेबल में, नंबर 2 raised to n, वेर एन इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। यहाँ पे एन यानी नंबर ऑफ पुलिस, टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितने हैं। मान ले अभी एग्जाम में मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, एक मिनट है, अभी यहाँ तो एन क्या है, तो 3 है। मान ली एग्जाम में क्वेश्चन बोल दिया एफिशिएंसी इज इक्वल टू 80% है, और मैंने बोल दिया वेलोसिटी रेशियो भी नहीं बोला मैंने, वेलोसिटी रेशियो भी नहीं बोला मैंने, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाने बोल दिया 3 पुलिस का। तो कॉमन सेंस की बात है, वेलोसिटी रेशियो 3 है, क्यों, हमें फॉर्मूला पता है। हमें मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने बोल दिया, मैकेनिकल एडवांटेज की एफिशिएंसी टू वेलोसिटी रेशियो, तो 80/100 इंटू 3 कर दे, तो परसेंटेज मिल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज का। परसेंटेज नहीं, वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? चलो भाई, नंबर ऑफ पुलिस अगर 4 है, ब्लॉक एंड टैकल में तो वेलोसिटी रेशियो भी 4 ही हो गए, वो तो फिक्स है। ऊपर 2, नीचे भी 2। यहाँ पे लोड है कुछ तो, ठीक है, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन है, रस्सी ऐसे खींचेंगे, चालू करेंगे, यहाँ ऐसे जाएगा, सारे पुलिस को पास थ्रू होना चाहिए, फिर बाद में बैलेंस करना चाहिए। अभी ज्वाइन करने तो कहाँ करेंगे, नीचे ऊपर, ऊपर ऑब्वियसली। एफर्ट किसके बराबर, टेंशन के बराबर है। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे इधर टेंशन, इधर टेंशन, पुलिस से आवे जाएगा, यहाँ पुलिस से आवे जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट किसके बराबर है, टी के बराबर है। लोड किसके बराबर है, 4T के बराबर है, 4 बार लोड नीचे की तरफ है, टेंशन कितने टेंशन को बराबर बैलेंस कर रहे हैं, 4 बार टेंशन, 4 टेंशन, ये ठीक है। अंडरलाइन हटा देता हूँ। नाउ मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड अपॉन एफर्ट, तो 4T अपॉन टी, टी कट गया तो हो जाएगा 4, मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो 4। न्यूमेरिकल आ गया तो वेलोसिटी रेशियो तो आपको पता होगा, एफिशिएंसी दिया रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने बोलते हैं मोस्ट केसेस में, तो निकाल सकते हो। और ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम पूछते हैं। अगर 5 पुलिस का ब्लॉक एंड टैकल बनाने बोल दिया, 5 पुलिस, अरे बाप रे, तो ऊपर 3 आएंगे, नीचे 2 आएंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो यार, तो फुकड़ में मार्क्स मिल रहे हैं वैसे देखा जाए तो। 1 2 3, 1 2, यहाँ पे मान ले लोड है, नहीं जगह नहीं पड़ रही है, फिर से बना देता हूँ। इधर एक, इधर एक, यहाँ लोड, रस्सी नीचे की तरफ इधर आ रही है, यहाँ पास थ्रू होना चाहिए सभी पुलिस में से, ऊपर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, बैलेंस करना है, नीचे नीचे वाले हुक में आ गया, ओके। अभी कितने में टेंशन क्या क्या आ रहा है देखते हैं। एफर्ट में 1 टेंशन है, पूरी एक पूरी को 2 टेंशन है, दूसरी पूरी को भी 2 टेंशन है, हुक से आगे जा रहा है उसमें भी 1 टेंशन है, लोड क्या है नीचे की तरफ जा रहा है, बैलेंस करने के लिए देखते हैं।
एफर्ट किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। लोड किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ टेंशन के बराबर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, लोड अपॉन एफर्ट, तो 5T/T, तो कितना हुआ, टेंशन टेंशन कट गया था 5। तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आया है। और वेलोसिटी रेशियो तो सिंपल फिक्स है, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, सॉरी मूवेबल पुलिस तो फिक्स है, मूवेबल है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पुली है, तो 5 वेलोसिटी रेशियो। लॉक एंड टैकल सिस्टम। अभी एक केस में बता रहा हूँ, ये सब तो क्या है, आइडियल केस है। अभी तक जो बात कर रहा है आइडियल है, पर प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग है ना भाई। प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, ये लोअर ब्लॉक जो है, ये लोअर ब्लॉक का भी जो यानी नीचे वाला, इसका भी मास है खुद का, पुलिस का भी खुद का मास है। लेट वो मास को मैंने बोला एम अज्यूम कर लिया, चलो एम नहीं वेट डब्ल्यू अज्यूम कर लेते हैं, उसका कोई वेट होगा, फिजिक्स में वेट देखते हैं, डब्ल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोड क्या हुआ, लोड किसके बराबर था पहले, एन टाइम्स ऑफ टेंशन, एन क्या था, नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। यहाँ पे लोड कितना है, 5 टाइम्स ऑफ टी आया था, 5 क्या था, नंबर ऑफ पुलिस था, एन टी। अब ये वेट जो है ब्लॉक का, नीचे लोअर ब्लॉक का, उसको भी ऐड कर दे। और एफर्ट किसके बराबर टी है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, एन टी प्लस डब्ल्यू अपॉन टी। ये क्या हुआ, टी प्लस, नहीं एन प्लस, एन हुआ ना, जो पड़ गया, तो क्या हुआ, एन प्लस डब्ल्यू बाई टी। ये है मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस का। आइडियल पूछते नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मशीन टॉपिक के लास्ट पार्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके, थियरी तो हमने कवर कर दिया, लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो थियरी इसलिए कवर किया था कि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में क्या यूज़ किया। डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, समझना भी पड़ता है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, भयानक जैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े सोच रहे होंगे। क्वेश्चन इतना क्या बोलते हैं, दिखने में भयानक है, लंबा है, आंसर बहुत छोटा है। आंसर इज नॉट लेंदी, दिस चैप्टर इज स्कोरिंग है। ओके, हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। पुलिस का तो आइडिया आपको लास्ट लेक्चर पे तो आ गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम्पल अगर कुछ याद किया होगा या देखा होगा आपने, तो क्रोबार क्लास 1 लीवर में आता है, मतलब उसमें फलक्रम बीच में आता है। ओके, ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर ऐसे। लेकिन देखो कभी कभी एग्जाम्पल्स में ऐसे भी होते केस आते कि जो क्लास 1 और क्लास 2 लीवर की एग्जाम्पल है, उसमें एफर्ट हम लोड आर्म का डिस्टेंस चेंज करके उसका क्लास चेंज कर देते हैं, इसलिए वो भी नोटिस करना जरूरी है। ओके, हाँ यहाँ पे देखते हैं। क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर एज इट फलक्रम डिस्टेंस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लोड। मतलब एक क्रोबार है जिसका लेंथ 120 सेंटीमीटर है और उसका फलक्रम से लोड का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ओके, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्रोबार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए एक लोड है, इसको कोई क्रोबार से उठाया जा रहा है। हाँ, ये पॉइंट को फलक्रम है। हाँ, ये पॉइंट जो है फलक्रम है, एफ। हम यहाँ पे डाल रहे हैं एफर्ट, ये लोड है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम इज 20 सेंटीमीटर। ओके, और टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ था 120 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या था, लोड आर्म, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम, लोड आर्म। ओके, तो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल लेंथ ये लिख देता हूँ माइनस लोड आर्म, तो मिलेगा एफर्ट आर्म। तो 100 में 120 माइनस 20 कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब द डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज एफर्ट आर्म। और ये 20 सेंटीमीटर क्या है, लोड आर्म। एफर्ट आर्म आया 100, लोड आर्म इज इक्वल टू 20। प्रिंसिपल ऑफ लीवर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आता है,
एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म 100, लोड आर्म 20 सेंटीमीटर कैंसर, यूनिट टेस्ट होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 20 × 500, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व। रफ डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है इधर, आप बस कॉन्सेप्ट को देखो क्या अप्लाई किया है। क्लियर डायग्राम मैंने नोट्स में डाला है, इंस्टाग्राम में अपलोडेड है, यू कैन सी रेगुलर नोट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 kilogram force is required to cut a metal sheet. Okay, a pair of shears used for cutting the metal sheet and its blades 5 centimeter long. पहले को समझते हैं एक वर्ड। 5 किलोग्राम फोर्स रिक्वायर्ड होता है मेटल शीट काटने के लिए, मतलब लोड कितना 5 किलोग्राम फोर्स लगेगा लोड को काटने के लिए। ओके, ए पेयर ऑफ शेयर्स यूज फॉर कटिंग द मेटल शीट। ओके, शेयर्स यूज किया जा रहा है। एसिड ब्लेड्स 5 सेंटीमीटर, ब्लेड का साइज 5 सेंटीमीटर है और हैंडल 10 सेंटीमीटर है। पहले डायग्राम बना के समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है वो इम्पोर्टेंट है, डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। यहाँ कोई तो मेटल शीट है जिसे काटा जा रहा है, मान लीजिए मेटल शीट है। ओके, और ये डिस्टेंस, ये फलक्रम में बीच का, और ये तो लोड है। ठीक है, यहाँ पे हम एफर्ट डाल रहे हैं। फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस, लोड के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लोड आर्म। लोड आर्म यानी ब्लेड्स का डिस्टेंस क्या था? 5 सेंटीमीटर, 5, तो लोड आर्म का डिस्टेंस है 5 और हैंडल है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10। ये भी क्लास 1 लीवर में आता है क्योंकि फलक्रम बिटवीन में आता है। ओके, अभी क्या बोला है? व्हाट एफर्ट इज नीडेड, एफर्ट कितना लगाना है, यानी यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5 किलोग्राम फोर्स के लोड को काटा जा सके। मतलब लोड 5 किलोग्राम फोर्स है, उसको काटने के लिए मशीन में कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट। अभी मैकेनिकल एडवांटेज बाय प्रिंसिपल ऑफ लीवर इस एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म एज सेड प्रीवियसली। अभी यहाँ पे एफर्ट आर्म कितना है? फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म। ओके, तो एफर्ट आर्म है 10, लोड और फलक्रम के बीच में आता है लोड आर्म। लोड आर्म का डिस्टेंस है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज है 2। मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, इसका मतलब है फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट जिस 2। हमें कितना पता है? लोड पता है, गिवन क्या है? लोड 5 kgf है, गिवन है। ओके, तो 5 बाई एफर्ट इज इक्वल टू 2, तो एफर्ट कितना हुआ? 5/2, 2.5 किलोग्राम फोर्स। एफर्ट इज 2.5 किलोग्राम फोर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत छोटा है, लीवर्स के प्रॉब्लम ज़्यादा टफ है ही नहीं आपके, बस समझने के लिए उसके थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। ओके, डेफिनेशन बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल से आज दिन देख रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी क्लास 1 लीवर है क्योंकि फलक्रम बीच में आ रहा है लोड और एफर्ट के। ओके, विच टाइप ऑफ लीवर इज दिस? क्लास 1, अभी बोला मैंने ना। ठीक है, अभी डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। फलक्रम बीच में, ए यहाँ पे लोड 15 किलोग्राम फोर्स, बी एफर्ट इधर, ए बी। पहले तो क्या है? क्लास 1 है तो सॉल्व प्रूव कर दिया, क्लास 1 है, पता देख के पता चल रहा है। ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, टोटल 1 है। एफ 0.4 है। लोड एंड फलक्रम का डिस्टेंस लोड आर्म। अभी एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस निकाल, टोटल कितना है? टोटल इज 1, टोटल 1 मीटर है। ये 0.4 है, तो कितना हुआ? 1 - 0.4, 0.6 मीटर। तो ये क्या हुआ? एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। ओके, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। अभी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज बाय प्रिंसिपल ऑफ लीवर? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 0.6,
लोड आर्म 0.4, 6/4 कितना होता है 3/2 विच इज 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू भी निकालना है। अब ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस एक और फॉर्मूला। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है 15 किलोग्राम फोर्स, 1.5 15 kgf अपॉन एफर्ट, एफर्ट हुआ 10 किलोग्राम फोर्स। बहुत सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं हमें, और देखिए 3 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए। मोटिवेशन आते रहते, थोड़ा थोड़ा बेसिक से करते रहेंगे तो। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। ए लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एज इज लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर। तो डायग्राम बना के समझते हैं। चलो किससे बनाए रे, हाँ ग्रीन से बनाते हैं। एक लीवर है जो टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको किससे डिनोट करते हैं, चलो रेड से बोल देते हैं, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इसमें क्या बोला है, एज इट लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो लोड आर्म और एफर्ट आर्म का डिस्टेंस ना हम फुलक्रम के रेस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या नॉर्मल ग्राफ हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से हम कैलकुलेट करते हैं ना डिस्टेंस, वैसे कोई फिक्स पॉइंट रखना पड़ता है। वैसे इधर फुलक्रम के रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। एफर्ट आर्म अगर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब कोई भी दोनों एंड में से कोई भी एक एंड में फुलक्रम होगा ऑब्वियसली, तभी एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। चलो एफर्ट इधर डाल दिया। देखो अभी एफर्ट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लोड आर्म कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मतलब लोड इधर आएगा 5। इसमें क्या है, फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड आ रहा है, तो विच टाइप ऑफ लीवर इज बिलोंग, क्लास कौन सा है, क्लास 2 FLE। तो ये क्लास 2 लीवर है, क्लास 2। अभी क्या कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है। हमने रिलेशन निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में कि मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ओके, और वेलोसिटी रेशियो हर मशीन का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, 100%। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है 9, लोड आर्म है 5, 1.8 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। सॉरी, अभी वेलोसिटी रेशियो फिक्स है, नोट वेलोसिटी रेशियो ऑफ गिवन मशीन फिक्स्ड ऑलवेज, तो कितना हुआ 1.8। अभी एफिशिएंसी कुछ भी होने दो, अभी एफिशिएंसी सेकंड सी केस में क्या बोला है, अगेन फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी इज 50%। इफ एफिशिएंसी इक्वल टू 50% भी है तब भी वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ 1.8। मैकेनिकल एडवांटेज क्वेश्चन मार्क है, तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता। अब मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, और रिलेशन निकाला था हमने, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी 50% मतलब आधा इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना 1.8, तो कितना हुआ 0.9। एफिशिएंसी 50% है तो वेलोसिटी रेशियो 1.8 है और मैकेनिकल एडवांटेज 0.9 है। इफ एफिशिएंसी इज 100% मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो विच इज 1.8। ओके, समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ही लेंदी है, आंसर बहुत छोटा है। ये एडवांटेज है चैप्टर का, सो ये चैप्टर स्किप मत करो, भले ही 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क का तो आ सकता है, या ऑप्शनल में भी आ सकता है, मे भी ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप करो, इससे आपको 2-3 मार्क बढ़ सकता है, स्कोर बढ़ सकता है। ओके, 4 क्वेश्चन हो गए, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लीवर का लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ,
फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन हम पुलिस के देखेंगे। पुलिस का हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये 20 है, ये 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, पता नहीं पेन से क्यों नहीं दिखता। ओह कोशिश। अभी क्या लिखा है, व्हील बैरो और मास 15 किलो। ओके, कैरिंग ए लोड ऑफ 30 किलोग्राम फोर्स विद ए सेंटर। अभी देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास 15 किलोग्राम फोर्स कैरिंग लोड ऑफ 30 विद सेंटर। इसका मतलब मास और सेंटर का पोजीशन एकदम है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे मतलब पूरा वेट होता है ना। व्हील बैरो का वेट कहाँ, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे ए है, तो 15 किलो पूरा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ ए में, और यहाँ पे लोड कितना 30 किलोग्राम मास, वो भी ए पॉइंट पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। मतलब लोड और मास दोनों कॉन्सेंट्रेट क्या हो रहा है, ए पोजीशन में। ओके, सेंटर ऑफ मास में दोनों का सेम सेंटर ऑफ मास है। द पॉइंट बी एंड सी, ओके, आर सेंटर ऑफ व्हील एंड टिप ऑफ हैंडल। बी व्हील है, सी हैंडल है। ओके, अभी देखो इसमें लोड किधर आ रहा है, ब्लैक में डालते हैं, लोड इधर आ रहा है, हम एफर्ट इधर डालेंगे, तो ये क्या हुआ, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड, FLE, लोड बीच में आ रहा है, तो कौन सा टाइप ऑफ लीवर है, क्लास 2 लीवर। ये तो समझ में आया होगा आपको। ओके, ऑर्डर डिस्टेंस AB 20 है, सॉरी हाँ AB 20 सही है, और AC 40 है। ओके, अभी क्या क्या फाइंड करना है, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, मिनिमम एफर्ट टू कीप लेग जस्ट आउट ऑफ ग्राउंड। चलो कैलकुलेट करते हैं। चलो डायग्राम बना लिया हमने जो गिवन है क्वेश्चन में, तो समझते हैं क्या करना है। पहले क्या फाइंड करना है, लोड आर्म। लोड आर्म क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम। लोड फलक्रम यहाँ पे, फलक्रम की पोजीशन इधर है, तो कितना हुआ 20। डायग्राम दिखे समझ रहा है। ओके, एफर्ट आर्म कितना है, व्हाट इज एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। एफर्ट इधर है, फलक्रम इधर है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 40 + 20, 40 + 20 which is equal to 60. Now third I have to find the mechanical advantage by principle of lever का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म 60/20 is equal to 3। मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ रहा है, तो भी एक इशू सॉल्व। अभी लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एफर्ट टू कीप लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके, मतलब ऑलमोस्ट मूव करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, लोड कितना दिया था, 15 kg। kg को KGF भी लिख सकते हैं, नहीं लोड नहीं, सॉरी ये तो व्हील बैरो का मास है, तो W 15 kgf, और लोड कितना था 30 kgf। ये W है, W 30 kgf। ओके, ये काम करो ना, दिख नहीं रहा है, W देते थे। ओके, W वेट 15 kgf है, लोड 30 kgf है, दोनों कॉन्सेंट्रेट हो रहे ए पे। हमें क्या निकालना है, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा जस्ट मूव करने के लिए, मतलब इक्वल फोर्स टोटल इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए। इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जो हमने बहुत पहले कवर किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर to the surface and that is F, force perpendicular to the surface, and R is the distance between force applied and fixed point, R cross F। कैसे समझाऊँ, हाँ देखो यहाँ ले फिक्स पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी फिक्स पॉइंट है, फलक्रम ही मान लो जा। अभी रोटेट करना है तो यहाँ फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द फोर्स अप्लाइड इज R, तो टॉर्क क्या हुआ R क्रॉस F, यानी R इंटू F। एक्चुअली एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका वैल्यू RF साइन थीटा होता है। अभी परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए RF प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द फोर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अभी क्या निकालना है, मिनिमम एफर्ट।
अभी कैसे निकालेंगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोचोगे नहीं कन्फ्यूजन है। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कैसे पता लगेंगे क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो एक सीधा लाइन बना के समझते हैं। अभी देखो लोड किस तरफ आ रहा है, वेट ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है ना, लोड प्लस डब्ल्यू का वेट नीचे की तरफ है, ये फलक्रम है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 20। ध्यान से देखो, लोड लाइन में समझ रहे, लोड प्लस वेट डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है एल प्लस डब्ल्यू का वेट दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है। उसका बीच का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से 20, ओके। और नीचे की तरफ आ रहा है। अभी ध्यान से देखो, मान लो मैंने इसे पकड़ के रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज कैसे बाहर आके बाद जा रहा है ना। अभी ये फिक्स पॉइंट है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एल प्लस डब्ल्यू जो टॉर्क बना रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, ओके। अभी एफर्ट कैसे लगाएंगे, एफर्ट ऊपर की तरफ है, और एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस कितना है 60। ये कैसे बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कैसे समझो, फलक्रम है, मान लो इसे फलक्रम मान लो। अभी एफर्ट में इधर कोने में लगा रहा हूँ, मूव हो रहा है ना, देखो ध्यान से कैसे इधर ही पकड़ के समझते हैं। वो एफर्ट लगाया, 12 के पीछे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा एफर्ट। चलो सॉल्व करते हैं। टॉर्क आर इंटू एफ, आर कितना है 20, एफर्ट फोर्स के एल प्लस डब्ल्यू, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, ये आर है, और एफ के एल प्लस डब्ल्यू, भी कौन सा क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसी का टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है एफर्ट इंटू फॉर डिस्टेंस कितना है 60, ओके। तो अभी एल प्लस डब्ल्यू कितना है, एल कितना है 15, सॉरी एल 30, और वेट है डब्ल्यू 15, तो 30 प्लस 15 कितना हुआ 45, तो 20 इंटू 45 इज इक्वल टू एफर्ट इंटू 60, ओके। अभी एफर्ट का वैल्यू निकालेंगे 20 इंटू 45 बाई 60, 20 3 सा 60, एफर्ट इज इक्वल टू 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15 kgf। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसे लास्ट पे रखा मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क यूज़ किया इसमें, ओके। आपको समझ में आएगा टॉर्क का प्रिंसिपल क्या है। अगर आपको टॉर्क का प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर मैंने 4th चैप्टर का वीडियो बनाया वो देख लीजिए। टॉर्क बेसिक प्रिंसिपल एक बार वापस समझा देते शॉर्ट में। टॉर्क है आर क्रॉस एफ, मैं आर क्रॉस एफ ही बोलता हूँ, एक आर एफ बोल दीजिए आप, आपकी मर्जी कैसे समझना है। देखो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। आपके सिलेबस के हिसाब से तभी सॉल्व होगा। देखो मैंने लाइन में इसे समझाया है, फलक्रम है, लोड बीच में आ रहा है, एफर्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है। अभी लोड और डब्लू दोनों एक ही जगह पे है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो लोड एंड इट्स मास विद इट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो नीचे की तरफ बनाया, फलक्रम और इसके बीच में 20 है। अभी ध्यान से देखो, फोर्स इधर लगा रहा है, फलक्रम इधर है, तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में आएगा 20 इंटू एल प्लस डब्ल्यू आर एफ, ओके। अभी एंटी क्लॉकवाइज एफर्ट के ऊपर की तरफ जा रहा है, हम एफर्ट ऊपर की तरफ डालते हैं ना, तो एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस 60 है। अभी इसका फोर्स कैसे होगा, देखो एफर्ट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एफर्ट डाल रहा है, डिस्टेंस 60, तो इसलिए होगा इजिकल टू एफर्ट इंटू 60। अभी दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, एफर्ट कितना है 15 किलोग्राम फोर्स, वेरी सिंपल। यही थोड़ा ट्रिकी था, बाकी और कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सब ईजी है।
अभी हम पुलिस के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहले पुलिस के क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पुलिस। ओके, पुली 1 P2। ओके, यूज टू लिफ्ट ए लोड W। ओके, स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सब समझेंगे। ओके, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आता। नहीं, इसमें तो दिखेगा नहीं मेरे वीडियो में आपको। चलो रेड पेन से बनाते हैं। ये फ्लोर सील है, एफर्ट लगाया यहाँ पे, एक और पुली बनाया, वेट W। चलो ये पुली है, पहले क्या टेंशन मार्क करते हैं। एफर्ट नीचे की तरफ, तो टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन टेंशन, और वेट W नीचे की तरफ। ठीक है, पहला क्या बोला, स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1 एंड P2। P1 P2 कौन से टाइप के, पहले P1 क्या है वो देखते हैं। ये P1 है, गिवन में क्या है P1, पहला वाला P1 है, दूसरा P2 है। ठीक है, पहला वाला देखो P2 कौन सा है, सिंगल फिक्स पुली, फिक्स्ड है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। तो P1 है मूवेबल पुली, P2 इज फिक्स्ड पुली, पहला वाला सॉल्व। ओके, बस सेकंड क्या बोला, स्टेट फंक्शन ऑफ पुलिस P2। P2 का फंक्शन क्या है, हमने थियरी में कवर किया था। सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का 1 होता है। इन फ्री एंड सी ऑफ सी, सॉरी सी इधर लिखा नहीं मैंने, हाँ सी इधर है, हाँ मूव्स बाय डिस्टेंस x, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू क्या। सी अगर x डिस्टेंस नीचे आया तो लोड कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये y क्वेश्चन मार्क है। ओके, और हमें पता है अभी ये x नीचे आया तो लोड कितना घुसेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कैसे देखते हैं, अभी देखो मान लो अभी पुली मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचा है, तो एफर्ट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। वो समझ रहा है, चलो बराबर समझ जाते हैं। सिंगल मूवेबल पुली में कॉन्सेप्ट देखा था ना। अभी ये पुली ऊपर की तरफ जा रहा है 1 सेंटीमीटर, जब एफर्ट खींच रहे थे तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर भी 1 सेंटीमीटर खींच रहा है ना, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर वो मूव हो गया। ध्यान से समझे तो, चलो ऐसे भी नहीं समझ रहा है, ठीक है काम करो। अभी मान लो हमने इसे x नीचे खींचा, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी x डिस्टेंस ऊपर खींचेगा, ये वाला भी x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो टोटल कितना हुआ 2x, तो 2x डिस्टेंस ऊपर होगा ना। तो इसलिए अगर एफर्ट x हो रहा है तो लोड कितना हुआ 2x ऊपर जाएगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है नहीं पता, तो 2 टाइम्स ऑफ dl, तो x/2। ये थोड़ा इमेजिन करने में मुश्किल होता होगा आपको, मेरे को भी थोड़ा समझाने में तकलीफ हो रहा है, समझ सकता हूँ। अभी देखो x नीचे खींच रहे नीचे, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये x ऊपर जाएगा, ये वाला भी x नीचे जाएगा, तो लोड कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ x, ये जगह का जो 2 बार का x है इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। चलो ये वाला भी हो गया। अभी क्या लिखा है, इफ वेट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स, एफर्ट कितना हुआ, चलो लोड कितना है 20 kgf। अभी निकालेंगे ऐसे 2 टाइम्स ऑफ t, लोड है 2t, एफर्ट है t, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, मैकेनिकल 2 इज लोड अपॉन एफर्ट, लोड है 20, एफर्ट नहीं पता, तो एफर्ट कितना हुआ 20/2 इज 10 किलोग्राम फोर्स, सिंपल।
Mechanical advantage 2 means act as a force multiplier. Now let's see. ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. अभी 2 ही क्वेश्चन देखने बस और ये चैप्टर खत्म. सॉरी गाइस, वॉइस खराब है आज, तबीयत ठीक नहीं है. रुको. हाँ, लेट्स सी दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये देखो डायग्राम में 3 पुली दिया है. ओके, अरेंजमेंट 3 पुली ए बी सी. अभी ये पुली कौन से टाइप है लिखना है. फिर बोला है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या निकालना है और अजम्पशंस क्या बनाए. अजम्पशंस क्या आपको पता ही है, मैंने थ्योरी में कवर किया था. आइडियल कंडीशंस हम कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. आइडियल कंडीशन मतलब पुलिस का मासलेस अज्यूम कर रहे हैं, एक दूसरा फ्रिक्शन नहीं है, वो मैं लिखने नहीं वाला. ए एंड बी. पहले देखो ए बी सी. सी क्या है, फिक्स्ड पुली. ए और बी क्या है, मूवेबल पुली. इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, ये दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, तो मूवेबल पुली. पहले क्या बोला है, ए बी सी हो गया. सेकंड क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो निकालना है. चलो, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में 2:n. n क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस. मूवेबल पुलिस यहाँ पे कितना है, मूवेबल पुलिस 1 और 2 ही है ना. n इज इक्वल टू 2 इधर, तो वेलोसिटी रेशियो इज 2 का स्क्वायर 4. वेलोसिटी रेशियो फिक्स है. ओके, अभी हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज. अभी आइडियल केस है तो मैकेनिकल 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा. चलो पहले बना लेते हैं पुलिस. एफर्ट इधर, एक और पुली बी सी ए. यहाँ पे लोड है. देखो यहाँ पे एफर्ट क्या है, टेंशन T1 दिया था क्वेश्चन में. T1 इधर भी, क्योंकि धागा सेम है. ये T1, यहाँ धागा डिफरेंट है, तो T2. ओके, अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते देखते हैं. दिख रहा है ना डायग्राम. हाँ दिख रहा है. चलो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट. एफर्ट क्या है, T1. लोड कितना नहीं पता. लोड देखो नीचे की तरफ है, बैलेंस कौन कर रहे, 2 वो अपवर्ड फोर्स T2, तो लोड कितना हुआ 2. T2 काट नहीं सकते. अब T2 और T1 का रिलेशन क्या है, T2 है नीचे की तरफ है T2, पुलिस से भी नीचे T2 है, ऊपर 2 T1 है, तो T2 इज 2 टाइम्स ऑफ T1. अब सब्स्टिट्यूट करो इस पर, तो लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट 4 T1 बाय T1. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4. और कंडीशन क्या केस अज्यूम किया था मैंने, पुली मासलेस है, मासलेस पुली, नो फ्रिक्शन भी नहीं है. हो गया, बहुत सिंपल है. अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म. फिर मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक देखेंगे. फिर साउंड भी कवर करना है. ओके, उसके बाद लास्ट में हम रेज ऑफ लाइट के टॉपिक देंगे, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है लाइट टॉपिक का. ओके, उसके लिए मैंने लास्ट में रखने को सोचा, क्योंकि पहले हम इजी कवर करेंगे ना, तो लास्ट में हार्ड टॉपिक्स करने में टाइम अच्छे से अच्छा मिलेगा. आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने चलो ये टॉपिक नहीं हुआ तो भी इतने सारे टॉपिक्स तो किए, वी कैन स्कोर गुड. सेफ स्कोर है पहले से ही. ठीक है, नाउ लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन. रुको, पहले 7th हो गया ना, मार्क कर लेते हैं. हाँ 8. ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 3. सॉरी, वेलोसिटी रेशियो गिवन इज 3. ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो मतलब इस n, इधर n क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुलिस. तो मतलब टोटल 3 पुलिस ही है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, और 2 नीचे तो हो ही नहीं सकता. रीज़न एक ही रीज़न है, वो हमने कंडीशन पहले ही पढ़ा था, नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक. ये कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं है. नीचे का ऊपर से ज़्यादा नहीं हो सकता ब्लॉक एंड टैकल में. ये मैन कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स. ओके, मतलब एफर्ट 200 किलोग्राम फोर्स है,
पहले क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लोड इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 60%। अगर एफिशिएंसी 60% है तो लोड कितना उठा सकती है पूरी। ओके, नॉट टू वरी, चलो हम बनाते हैं डायग्राम। लोड इधर, सॉरी एफर्ट इधर की तरफ, ना हर पुलिस से पास होगा। बैलेंस करने के लिए अभी कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे ना। चलो अब टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे। एफर्ट अगर नीचे की तरफ है तो टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। लोड नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ। टेंशन टेंशन ये पॉइंट फिक्स है ना, तो हुक से भी अभी टेंशन। सॉरी, अभी फोर्स बैलेंस करते हैं। एफर्ट के बराबर क्या है, टेंशन। लोड के बराबर क्या है, 3 बार ऊपर तो 3T। अभी मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपन एफर्ट डायरेक्टली नहीं लगा सकते, 3 आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो 3 है तो एफिशिएंसी 100% है। क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है वो ध्यान दो, मैक्सिमम लोड इट कैन एक्सीड इफ एफिशिएंसी 160%, सॉरी, तो एफिशिएंसी 60% गिवन है। ओके, हमें नोटे रिलेशन बताया, मैकेनिकल एडवांटेज इज एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो 60%, तो 60/100 इंटू 3 तो कितना हुआ, 0.6 इंटू 3, 1.8 इज द मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आइडियल केस होता तो कितना होता, 3 होता, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1.8। अभी मैक्सिमम लोड कितना एक्सर्ट करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है नया निकालना है, एफर्ट कितना है, 200 किलोग्राम फोर्स। लोड है 1.8 इंटू 200 विच इज़ 18 इंटू 20, 18 टू जा 36, 360 किलोग्राम फोर्स। लोड आया 300 किलोग्राम फोर्स, पहला पार्ट डन। अभी क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू 60 देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है। चलो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए गिवन मशीन इज कांस्टेंट। एफिशिएंसी कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, क्या हो, फ्रिक्शन हो, जो भी हो, वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, कितना था, 3। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 60 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड नहीं पता तो सर चेंज करो पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट लोड है 60/3 विच इज डिस्प्लेसमेंट लोड इज इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर गिवन था तो लोड भी 20 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको मज़ा आया होगा सीखने में ये चैप्टर। आप सोच रहे होंगे कि वेटेज ज़्यादा नहीं है, हम ध्यान क्यों दे दो यार ध्यान। कभी कभार 1-2 मार्क बहुत हेल्प होता है किसी का परसेंटेज बढ़ाने में या पास होने में, ठीक है। अभी फिज़िक्स में भी और कई टॉपिक्स बाकी है, समझता हूँ मैं भी। मैथ्स का भी डालने वाला हूँ मैं। अभी मैथ्स का चालू करेंगे। मैथ्स में सोच रहा हूँ मेंसुरेशन टॉपिक डालूँ। ओके, मेंसुरेशन टॉपिक में प्रॉब्लम्स थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन हो जाएंगे। उसमें सिलेंडर, कोन और स्पीयर, ये तीनों के पहले अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद शेप चेंजिंग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के टॉपिक चालू करेंगे वापस आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे, फिर साउंड का भी देखेंगे, फिर लास्ट में लाइट का भी देखेंगे। देखो टाइम तो लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, वीडियो बनाने में। मैं क्या करूँगा ना कि आपके कंफर्ट जोन के लिए मैं नोट्स इंस्टाग्राम लिंक पे शेयर करते रहूँगा। ओके, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहूँगा, आप बस इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर दीजिए। ओके, तो रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे आपको, फ्री है, देख लो, सीख लो। अगर आपको नोट समझ में आ गया तो वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम भी बच जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस। और अगर नहीं समझ में आ रहा है नोट्स में तो वीडियो है ना। ओके, टिल देन अभी चलो बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। मैं मेरे इंस्टाग्राम ID शेयर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है। वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसमें नोट्स बेसिक से लेके मैं लिखा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थियरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगी,
आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से रहेगा। ओके, चलो बाय, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।